आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये एक टाइम पर टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। आज की डेट में इनके पास आलीशान गाड़ियां हैं और तो और पगड़ी भी पहनते हैं जिसमें हीरे लगे हैं। एक टाइम था जब कोई 1 रुपया देता था तो ये गाना गा देते थे। आज 10 लाख रुपए भी दो तो अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है। इनकी आवाज में दलेरी है और सरनेम में मेहंदी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। आज कब क्यों और कैसे में बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उस सिंगर की जिन्होंने भांगड़ा को पॉपुलर बनाया, दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दलेर मेहंदी एक टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे, क्यों जिस यश चोपड़ा साहब को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आदमी कहा जाता था, उस यश चोपड़ा साहब को दलेर मेहंदी के कारण गालियां सुननी पड़ी और उनके पुतले तक जलाए गए। और कैसे जिस अमिताभ बच्चन ने दलेर मेहंदी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में चांस दिया, उन्हीं अमिताभ के कारण दलेर मेहंदी ने लिया जिंदगी का, करियर का सबसे बड़ा सबक। कम ही लोग जानते हैं कि दलेर मेहंदी पंजाब से नहीं है बल्कि वो तो पटना से है। पटना की एक सिख फैमिली में उनका जन्म हुआ। म्यूजिक पूरी फैमिली में था। इनफैक्ट उनके पिता बहुत बेहतरीन गायक थे। शबद, कीर्तन, राग्स, इन सभी की नॉलेज दलेर मेहंदी को अपने घर में ही मिल गई थी। 6 साल की उम्र से उन्होंने पिता के साथ ग्रुप में गाना भी शुरू कर दिया था। दलेर मेहंदी की मदर के लिए कहा जाता है कि वो स्टेट लेवल रेसलर थी। 14 साल की उम्र में उस्ताद राहत अली खान साहिब से उन्होंने ट्रेनिंग ली। गोरखपुर में वो उनके साथ रहते थे और इस उम्र तक वो करीब करीब सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख गए थे। दलेर मेहंदी के नाम के पीछे भी एक किस्सा है। कहा जाता है कि तब एक डाकू था जिसका नाम दलेर था, वो बहुत फेमस हुआ था और उसके नाम पर ही दलेर मेहंदी के पेरेंट्स ने उनका नाम दलेर रखा। और जहां तक बात है मेहंदी की, तो तब एक सिंगर बहुत फेमस हुआ था, परवेज मेहंदी, तो वो मेहंदी लेकर दलेर मेहंदी नाम बन गया। कुछ समय तक दलेर मेहंदी ने अपने पेरेंट्स के साथ ही शबद कीर्तन किए। गुरुद्वारा में वो परफॉर्म किया करते थे और इनिशियली उन्हें गाने के लिए 1 रुपया मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समझ आई और उन्हें पता चला कि अब गायकी से घर नहीं चलेगा, अब संघर्ष करने का समय आ गया है, सीरियस होने का समय आ गया है, तब दलेर मेहंदी सब कुछ छोड़ छाड़ कर न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर बन गए। क्योंकि उनके बड़े भाई पहले से ही न्यूयॉर्क रह रहे थे और वो भी टैक्सी ड्राइविंग का ही काम करते थे, तो दलेर मेहंदी भी यही कर रहे थे। हालांकि साइड बाय साइड उनकी म्यूज़िक में रुचि थी, तो वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट या म्यूज़िक के जितने भी सेशंस होते थे वो अटेंड किया करते थे। कुछ समय तक न्यूयॉर्क में रहने के बाद दलेर मेहंदी फिर से इंडिया आ गए और इंडिया आकर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप में उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे और उनके भाई ही उनके लिए लिरिक्स लिखते थे या उनके सॉन्ग राइटर थे। इसके अलावा तब उनका एक और छोटा भाई था जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नामी सिंगर के रूप में जाना जाता है, मीका सिंह। वो भी दलेर मेहंदी के ग्रुप में इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम या फिर उनके जो कॉन्सर्ट्स हैं उनको मैनेज करने का काम किया करते थे। 94-95 के आसपास दलेर मेहंदी की एल्बम आई और गाना था बोलो तारारा। ये गाना ऐसा चढ़ा लोगों की जबान पर कि ये एल्बम सुपर सक्सेसफुल हो गई और इस एल्बम ने भांगड़ा पॉप कल्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया और दलेर मेहंदी को इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल गई। अब उनकी एल्बम्स आ रही थी, कई सारे म्यूजिक लेबल्स उनके साथ एल्बम्स बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी पहचान और बड़ी बनानी थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर किसी बड़े स्टार की वॉइस बन जाए तो फिर पीछे मुड़कर कभी देखना ही नहीं। यही वो टाइम था जब दलेर मेहंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जड़ें फैलाने लगे। इसी दौरान दलेर मेहंदी ने एक वेडिंग में परफॉर्म किया था और वहां पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें सुना और अगले ही दिन अमिताभ बच्चन ने दलेर मेहंदी को बुलाया। उस टाइम अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री से आउट थे। अमिताभ बच्चन के करियर को क्रिटिक्स ने कह दिया था खत्म हो चुका है। अमिताभ खुद भी फिल्में नहीं कर रहे थे, वो फिल्में बना रहे थे। लेकिन उस दौरान अमिताभ अपना कमबैक प्लान कर रहे थे और इस कमबैक के लिए उन्हें एक गाने की ज़रूरत थी। फिल्म पूरी बन चुकी थी, बस एक गाना चाहिए था जो पूरी फिल्म को हिला कर रख दे। और तब दलेर मेहंदी ने गाना गाया नाना नाना ना रे, और इस गाने में दर्दी रब रब जो शब्द है वो अमिताभ बच्चन के थे। उन्होंने ही दलेर मेहंदी को कहा था कि ये गाना पूरा अच्छा है, बस नाना ना रे के आगे दर्दी रब रब लगा दो। कुछ इस तरीके से ये गाना तैयार हुआ। फिल्म नहीं चली, अमिताभ का ये गाना उस टाइम भी हिट हो गया और इस गाने ने बहुत हद तक अमिताभ को इंडस्ट्री में खड़ा कर दिया। बात करें दलेर मेहंदी की तो उनकी तो निकल पड़ी। इसके बाद दलेर मेहंदी को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा।
एल्बम्स या कॉन्सर्ट के जरिए जिंदगी नहीं बितानी थी, क्योंकि अब फिल्म डायरेक्टर्स दलेर मेहंदी का गाना अपनी फिल्मों में चाहते थे। ऐसी पावरफुल वॉइस, इतनी शानदार गायकी और एक अलग ही टोन में वो गाते थे जो लोगों को बहुत पसंद आता था। इसी दौरान दलेर मेहंदी की डिमांड बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ अब्रॉड में भी बढ़ने लगी। अब्रॉड में जहां इंडियंस रहते थे वो दलेर मेहंदी के कॉन्सर्ट करवाते थे और उन्हें दलेर मेहंदी को लाइव सुनने का चस्का था। फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म टूर्स जाते थे उसमें दलेर मेहंदी को भी लिया जाता था। अब दलेर मेहंदी जो कि पंजाबी है, उनके पंजाब में कई दोस्त, कई रिश्तेदार, और हम सब जानते हैं कि पंजाबियों में हर दूसरा आदमी यही सोचता है कि कमाने के लिए विदेश जाना है। लेकिन विदेश जाना इतना आसान नहीं होता, आप कागजी कार्रवाई में फंस जाते हैं, वीज़ा नहीं मिलता आसानी से। दलेर मेहंदी को इधर हर बार वीज़ा मिल रहा था, वो बहुत ट्रैवल कर रहे थे। इसी दौरान दलेर मेहंदी के लिए कहा गया कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ा जिन्हें कागज़ों में बताया कि ये मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, मेरे ट्रूप के मेंबर्स हैं, मेरे साथ कॉन्सर्ट में जाएंगे। यहाँ से उनको लेकर गए अपने बंदों के रूप में, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें ड्रॉप कर दिया काम धंधे के लिए कि तुम अब यहाँ कमाओ। इनिशियली 1-2 लोगों को लेकर इस तरह की शुरुआत हुई। धीरे धीरे तकरीबन 10 लोगों को दलेर मेहंदी के ऊपर इल्ज़ाम है कि अपने कॉन्सर्ट के नाम पर वो इल्लीगल तरीके से फॉरेन लेकर गए, जिसमें से 3 लड़कियां थी जिन्हें उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भी ड्रॉप किया। 2003 तक दलेर मेहंदी ये सब करते रहे, लेकिन 2003 में दलेर मेहंदी के ऊपर इल्ज़ाम तब लगा जब उन्होंने पंजाब के ही एक शख्स को प्रॉमिस किया कि विदेश तुझे पहुंचा दूंगा सेफली और वहां तुझे काम भी दिलवा दूंगा, और उसके एवज में 12 लाख रुपए भी तब ले लिए थे। लेकिन दलेर मेहंदी अपने शब्दों पर खरा नहीं उतर पाए, जिसके बाद उस शख्स ने दलेर मेहंदी पर केस कर दिया, और उस शख्स के केस करने के बाद 35 और लोगों ने दलेर मेहंदी और उनके भाई के ऊपर केस कर दिया, जहां से दलेर मेहंदी काफ़ी प्रॉब्लम में फंस गए। क्योंकि 2003 में दलेर मेहंदी बहुत बड़ा नाम थे, अच्छी खासी पावर में थे, इसीलिए दलेर मेहंदी ने पुलिस में सरेंडर तो किया, लेकिन कुछ ही समय में वो बाहर भी आ गए। और तब ये जो इल्लीगल इमिग्रेशन का इल्ज़ाम या कबूतरबाजी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था, उस इल्ज़ाम से वो ऑलमोस्ट बरी हो गए थे। बस कोर्ट में सुनवाई तारीख पे तारीख यही सब चल रहा था। दलेर मेहंदी करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे थे और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे कि ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन 2007 में दलेर मेहंदी के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने अपने फेवरेट अमिताभ बच्चन की ही फिल्म में एक गाना गाया, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस गाने को रिप्लेस कर दिया शंकर महादेवन की वॉइस से। झूम बराबर झूम ये फिल्म थी यशराज फिल्म्स की। दलेर मेहंदी से झूम बराबर झूम उनकी आवाज़ में गवाया गया था और शंकर महादेवन से भी गवाया गया था। अक्सर प्रोडक्शन हाउसेस इस तरह करते हैं कि 2-4 सिंगर्स की वॉइसेस लेते हैं, जो बेस्ट लगता है या जिससे डील सही होती है उसका गाना रखते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। इस फिल्म में भी यही हुआ। जैसे ही झूम बराबर झूम सॉन्ग बाहर आया, दलेर मेहंदी ने यशराज फिल्म्स पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि यश चोपड़ा ने मेरे साथ चीटिंग की है, मुझसे गाना गवाया और मुझे इंश्योर किया कि मेरा ही गाना रखा जाएगा। लेकिन बाद में मुझे कहा जाता है कि अमित जी के कहने पर आपका गाना हटाया गया है, अमित जी को शंकर महादेवन की वॉइस चाहिए थी। जब अमिताभ बच्चन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं कि किसकी वॉइस रखनी है किसकी नहीं, और मैं इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं एक्टर हूँ, अपना काम करता हूँ। वहीं शंकर महादेवन का कहना है कि उन्हें यशराज फिल्म्स ने गाने के लिए कहा था, इसीलिए उन्होंने गाना गाया। इधर यशराज फिल्म्स ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्हें कहा गया कि दलेर मेहंदी के सेक्रेटरी के साथ डील सेटल नहीं हुई, जिसके बाद हमने उन्हें मैसेज पहुंचा दिया था कि हम आपका गाना नहीं रख पाएंगे और हम ये डील शंकर महादेवन के साथ कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके दलेर मेहंदी पता नहीं क्यों ये सब लीगल नोटिस वाला मामला कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब दलेर मेहंदी ने यश चोपड़ा साहब पर केस किया था तब पंजाब में दलेर मेहंदी के फैंस ने भारी प्रदर्शन किया था। यश चोपड़ा साहब, जिन्हें अच्छी फिल्में और एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता था, उनके ऊपर ये बड़ा दाग लगा था, उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे और उनके पुतले तक फूंके गए थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दलेर मेहंदी को यशराज फिल्म्स ने बैन कर दिया और दलेर मेहंदी ने इस इंसिडेंट से ये सबक लिया कि अब अगर कोई गाना मुझे फिल्म में गवाएगा तो मैं पहले पूरा अमाउंट लूँगा जो मेरी फीस है, यानी कि 6 लाख रुपया एक गाने का प्लस GST, उसके बाद ही मैं गाना गाऊंगा। फिर वैसे भी प्रोड्यूसर उस गाने को हटाने की हिम्मत नहीं रखेगा। उस दिन दलेर मेहंदी ने ये डिसीजन ले लिया था।
हालांकि अब तक दलेर मेहंदी इस लेवल पर पहुंच चुके थे कि उन्हें अब किसी बड़े बैनर की जरूरत नहीं थी। उनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उनके साथ थे, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। और ये करते करते दलेर मेहंदी जब म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम हो गए, तब उन्हें पॉलिटिकल पार्टी से इनविटेशन आने लगा। और यही वो टाइम था जब मीडिया में दलेर मेहंदी ने कुछ इंटरव्यूज दिए जिसमें उनका हल्का सा घमंड भी झलका। उन्होंने 2014 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत महंगा सिंगर हूँ, बॉलीवुड अब मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जब भी मुझे कोई गाने का ऑफर देता है तो मैं सबसे पहले 5 लाख रुपया प्लस GST मांगता हूँ, रिटर्न टिकट मांगता हूँ, वो भी बिजनेस क्लास की, और मैं फ्री में किसी के लिए गाना नहीं गाता। और इस लेवल पर आकर मैं किसी के लिए सैंपल वॉइस तो बिल्कुल नहीं बन सकता हूँ। इसीलिए कोई मुझे पहले ही इतना पेमेंट देने के लिए तैयार है तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं बॉलीवुड के लिए काम नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि दलेर मेहंदी को पहचान बॉलीवुड से मिली थी। हाँ, वो एल्बम्स गा रहे थे, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और यहाँ से कहते हैं कि दलेर मेहंदी का झुकाव बॉलीवुड की तरफ कम, उनके कॉन्सर्ट्स चल रहे थे और इधर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुछ समय तक वो कांग्रेस में रहे, लेकिन बाद में उनके पॉलिटिकल व्यूज बदल गए और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाल ही में दलेर मेहंदी सुर्खियों में तब आए जब कबूतरबाजी के मामले में, जिसमें उन्हें 2018 में बेल मिल गई थी, उस मामले में उन्हें 2 साल की जेल हुई। कई लोग इसको पॉलिटिक्स भी कहते हैं क्योंकि दलेर मेहंदी कांग्रेस से थे, फिर बीजेपी में आए, लेकिन पंजाब में जो सरकार है वो आपकी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो गलत है वो तो गलत ही है। दलेर मेहंदी को सजा मिली लेकिन लेट मिली। फिलहाल 2 साल के लिए उन्हें सजा मिली है। दलेर मेहंदी ने हायर कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो दलेर मेहंदी ने शादी की तरनप्रीत कौर से। तरनप्रीत उनके साथ उन्हीं की क्रू की मेंबर थी, वो खुद भी एक सिंगर है और तरनप्रीत के साथ उनका अच्छा खासा रिश्ता है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि तरनप्रीत दलेर मेहंदी की सेकंड वाइफ है। इससे पहले दलेर मेहंदी ऑलरेडी मैरिड थे। हालांकि इस बात का कहीं भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। जहां तक बच्चों की बात है तो दलेर मेहंदी 4 बच्चों के पिता हैं। उनकी बेटी की शादी हंसराज के बेटे से हुई है। वहीं उनके एक बेटे ने फॉरेन मॉडल और एक्ट्रेस के साथ शादी की है। तो ये है कहानी हमारी इंडस्ट्री के उस प्लेबैक सिंगर की जो एक टाइम पर टैक्सी चलाते थे और अपने टैक्सी के रेडियो पर गाना सुनते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन घर घर में उनके गाने चलेंगे। दलेर मेहंदी का कौन सा गाना आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस तरह से आप किस और सेलिब्रिटी की कहानी सुनना चाहते हैं, उनका नाम भी ज़रूर लिखिए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना।